नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली में इस वक्त पानी की किल्लत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली जल बोर्ड सुर्खियों में है। जी हां, दिल्ली जल बोर्ड सुर्खियों में है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता हरीश खुराना ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली जल बोर्ड ने 2015-16 के बाद से अभी तक अपनी बैलेंस शीट नहीं बनाई है। उसके बावजूद कोई ऑडिट नहीं हुआ है, सीएजी ने कोई ऑडिट नहीं किया है, तो फिर 60,000 करोड़ का जो लोन है दिल्ली जल बोर्ड पर, वो पैसा कहां जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए नोटिस इशू किया है दिल्ली जल बोर्ड को, साथ ही साथ दिल्ली सरकार को और सीएजी को, और 4 अक्टूबर तक उनसे जवाब मांगा है। इस बीच आपको सुनवाते हैं कि हरीश खुराना ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं दिल्ली जल बोर्ड पर। मित्रों, आज दिल्ली हाई कोर्ट में मेरे द्वारा लगाई गई पीआईएल, जिसमें मैंने एक डिमांड की थी दिल्ली जल बोर्ड को लेकर कि दिल्ली जल बोर्ड में 2015 से उसकी बैलेंस शीट नहीं बनी है, और जब बैलेंस शीट नहीं बनी तो सीएजी ऑडिट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसको लेकर मैंने आज एक पीआईएल डाली थी, जो माननीय हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस की अदालत में लगी। और खुशी की बात यह है कि दिल्ली जल बोर्ड को उसका नोटिस इशू हो गया है, और नोटिस न केवल दिल्ली जल बोर्ड को बल्कि दिल्ली सरकार और सीएजी को भी उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किया है कि वो बताएं कि अभी तक 2015 से बैलेंस शीट क्यों नहीं बनी और सीएजी ऑडिट क्यों नहीं हुआ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मानना है कहीं ना कहीं, चूंकि आज की डेट में दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर 60,000 करोड़, मित्रों 60,000 करोड़ का डेट है, यानी उधारी है। दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर लोन है 60,000 करोड़ का, तो वो पैसा जा कहाँ रहा है वो दिल्ली की जनता को जानने का हक है। इसलिए मेरी पीआईएल को संज्ञान लेते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने जो आज नोटिस इशू किया और 4 अक्टूबर तक उनको जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। तो 2015 के बाद से कोई बैलेंस शीट नहीं बनाई गई है, अकाउंट्स का कोई हिसाब किताब नहीं है, ये आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता हरीश खुराना ने। और ये पहला मौका नहीं है जब दिल्ली जल बोर्ड पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई ने दिल्ली जल बोर्ड के खिलाफ जल आंदोलन किया था, और साथ ही साथ जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता ने, उन्होंने कहा था कि एक वक्त पर दिल्ली जल बोर्ड प्रॉफिट मेकिंग संस्था थी, लेकिन आज अगर हम देखें दिल्ली जल बोर्ड की हालत क्या है, तो फिर आपको पता चलेगा कि किस तरह से दिल्ली जल बोर्ड इस वक्त कर्ज में डूबा हुआ है। लेकिन अब जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर हरीश खुराना ने पीआईएल दाखिल की दिल्ली हाई कोर्ट में, और उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से इस मामले पर संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया गया है। अब देखना होगा कि दिल्ली सरकार की ओर से क्या जवाब दिया जाता है और दिल्ली जल बोर्ड क्या जवाब देती है, क्योंकि 4 अक्टूबर तक का समय उनको दिया गया है। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।